अस्सलाम वालेकुम जी। 3 साढ़े 3 साल के बाद पाकिस्तान की टीम अपनी कंडीशन में अपने होम ग्राउंड में मैच जीती और बहुत बुरा क्रिटिसिज्म होता था पाकिस्तान टीम के ऊपर कि अपनी कंडीशंस में कोई मैच नहीं जीत रहे। सिलेक्शन गलत होती थी, प्लेयर सही नहीं खिलाए जाते थे, जो परफॉर्मर्स थे वो नहीं खिलाए जाते थे, जो आपके अच्छे बॉलर्स थे उनको नहीं खिलाया जाता था। तो इस टेस्ट मैच के अंदर कामरान गुलाम आए जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस दी हुई थी, उनको खिलाया। उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली। साजिद खान को डाला गया, नोमान अली को डाला गया, जाहिद महमूद को डाला गया। जाहिद महमूद तो पूरे ग्राउंड में सिर्फ लगता है आवाम की शक्ल देखते रहे। उनको बिल्कुल बॉलिंग करने का कोई जो है वो मौका नहीं मिला। 2-4 ओवर जो उन्होंने किए, उसके अलावा बिल्कुल उनको कोई मौका नहीं मिला। लगता है कि शान मसूद उन पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहते या उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाना चाहते। बात यह है कि ये टेस्ट मैच हम 144 रन से जीते। अब ये टेस्ट मैच हम क्यों जीते? क्योंकि आपकी सिलेक्शन कमेटी ने ये बोला कि जी हम बिल्कुल ऐसी विकेट बनाना चाहते हैं कि जिस विकेट पे बॉल ब्रेक हो बहुत ज़्यादा और इंग्लैंड के प्लेयर जो हैं वो इस विकेट पे बिल्कुल ना खेल पाए। जो जो हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। सबसे पहले ये देखा गया कि या पूछा गया कि भाई उसी विकेट के ऊपर हम दूसरा टेस्ट मैच खेल सकते हैं। पता ये चला जी हाँ जी दूसरा टेस्ट मैच हम लोग जो है वो खेल सकते हैं। ठीक है, चले जी, वो हमने दूसरा टेस्ट मैच भी खेल लिया। अब इस दूसरे टेस्ट मैच की वजह से हमने सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाया। इस दूसरा टेस्ट मैच और सेम पिच की वजह से हमने 3 स्पिनर्स खिलाए, जिसकी वजह से बॉल इतना इतना ब्रेक हुआ और हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ये टेस्ट मैच जीतने के बाद जो सोशल मीडिया में या लोगों की तरफ से बातें सुनने को देखने को मिली, हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बातों पे कायम रहता हूँ और मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात करता हूँ आगे चल के भी। मैं ये छोटी छोटी खुशी इन चीज़ों को मैं नहीं देखता, क्योंकि ये जो हमारे लोग हैं ना ये छोटी छोटी खुशी के पीछे भागते हैं। छोटी छोटी खुशी क्या, ओ जी आकिब जावेद आ गया, उसने तो चेंज कर दी जी पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है जी, ओ जी आकिब जावेद आ गया जी, उसने स्पिनर खिला दिए जी, ओ जी हमारे स्पिनर आए जी, हमने बर्बाद कर दिया इंग्लैंड को। ये सेम पिच पे मैच खेला गया। क्या इसी किस्म की विकेट क्या पिंडी में बनेगी जिस किस्म की विकेट यहां थी? क्योंकि इसमें दूसरा टेस्ट मैच हुआ है सेम पिच पे। अगर हम पहले भी देखते हैं तो इस किस्म की पिचेस हम कभी बना ही नहीं पाए, क्योंकि हमारा क्यूरेटर फारिग है और हमने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर मंगवाया। उसको पैसे भी खुले दे रहे कि भाई हमें ऐसी पिचेस बना के दो जिसमें रिजल्ट आए। उसने पिचेस बनाई, उसने बांग्लादेश के खिलाफ पिचेस बनाई, फास्ट बॉलर्स की सपोर्ट में पिचेस बनाई, वो हमें ठोक के चले गए, हमारे फास्ट बॉलर्स ने कुछ नहीं किया। ठीक है, जिसकी वजह से अब हमारी सोच ये है कि स्पिन की तरफ जाए। तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया का जो क्यूरेटर है ये इस किस्म की पिच बना पाएगा? मेरा तो सबसे पहले सवाल ये है, क्या वो इस किस्म की पिच बना पाएगा? ठीक है, 5 दिन के लिए बना पाएगा? अगर नहीं बना पाया, या हम ये सुनते हैं कि जी पिंडी के अंदर जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी सपोर्ट है। भाई हमारी लोगों की सोच तो मुझे पता है, मैं साइकी तो बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। अगर अब आप ये टेस्ट मैच स्पिनर से जीते हैं ना, ठीक है, अब हमारी सोच पता क्या होगी? वो ही दुबई वाली अब सोच चली जाएगी हमारी। ओ जी दुबई के अंदर स्पिनर्स आउट करते थे, फास्ट बॉलर्स की कोई वैल्यू नहीं थी। हालांकि दुबई के अंदर भी दो 3 फास्ट बॉलर उन पिचेस पे खेलते थे। मेरा भी जब डेब्यू हुआ मैं भी खेला, उसमें भी हम 3 फास्ट बॉलर खेले थे और 2 स्पिनर खेले थे, सईद अजमल और अब्दुल रहमान। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, ये अब ऐसी पिच कभी भी बनाने की कोशिश नहीं करेगी कि जहाँ पे हमें 2 फास्ट बॉलर खिलाने पड़े या हमें 3 स्पिनर हम मुझे ऐसा लगता है कि हम टोटल एक स्पिनर्स पे चले जाएंगे और एक आधी फास्ट बॉलर खिलाएंगे। जिस तरह आमिर जमाल को खिलाया, उसको बॉलिंग मिली नहीं मिली, बस ख़त्म, एक फास्ट बॉलर पे जाएंगे। ठीक है, पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ क्या पिंडी पे ऐसी विकेट बनी। अगर नहीं बनी तो क्या होगा? हम क्या 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, या हम क्या सरवाइव कर पाएंगे इसी इंग्लैंड की टीम के आगे? क्योंकि
एक चीज आप देखें, इंग्लैंड 144 पे आउट हो गया, 297 रन, ये सबको पता था नहीं बन सकते, लेकिन उनकी एक चीज देखो, वो पॉजिटिव रहे, पहली ओपनर से लेकर आखिरी तक वो पॉजिटिव रहे, उन्होंने अपना बल्ला रोका नहीं, वो खुली क्रिकेट खेले। ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल डेड बैट से हो गए, नहीं जी मुश्किल, नहीं नहीं नहीं, वो अपने स्वीप शॉट हैं, सीधे शॉट हैं, निकल के। इस चीज से एक आइडिया होता है कि उन्होंने अपनी जो क्रिकेट है वो बिल्कुल बदल दी है। वो ये शायद सोचते हैं कि यार जैसी तैसी भी विकेट हो, फास्ट बॉलर की विकेट हो, स्पिनर्स की विकेट हो, हमने अपनी खुली क्रिकेट खेलनी है। तो इसको देखते हुए अगर पिंडी की विकेट जो है वो ब्रेक ना हुई, तो फिर कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिनर्स की तो मार ही मार है। तो ये तो अब देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा नुकसान हमें अब क्या होगा? एक तो हमें, जो मैं साइकी समझता हूँ अपने लोगों की, कि वो बिल्कुल स्पिनर पे चले जाएंगे, फास्ट बॉलर की क्रिकेट पाकिस्तान में मुझे लगता है ख़त्म। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स तो वैसे भी टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो तो चाहते ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलें, वो तो सिर्फ ये कहते हैं वाइट बॉल क्रिकेट खेलें, T20 ज़्यादा खेलें, बाहर लीगें खेलें, पैसा कमाएं। तो दुबई में जब हम स्पिनर्स पे खेल रहे थे क्रिकेट, तो हमारे फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट ख़त्म हो गई, हमें फास्ट बॉलर्स ही नज़र नहीं आ रहे थे। फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट आई तो हम कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स के पीछे निकले हो, भाई फास्ट बॉलर लाओ, टेस्ट क्रिकेट में लाओ, नया बॉल करने वाला लाओ, तेज़ लाओ, कि हमारे फास्ट बॉलर ही ख़त्म हो गए। तो इस सोच से मुझे अब लगता है, अगर यही सिलेक्शन कमेटी रही, इस सोच से मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी फास्ट बॉलर से क्रिकेट कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। क्योंकि आप अगर पाकिस्तान में खेलते हैं तो आप तो, अच्छा एक चीज़ और मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है कि अब जब भी टेस्ट मैच होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा 2 से 3 से ज़्यादा तो टेस्ट मैच खेले नहीं जाते, अगर 3 टेस्ट मैच खेले जाते हैं तो सिर्फ 2 वेन्यू में क्रिकेट होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। वो क्यों? 3 टेस्ट मैचेस में 2 जो है वो एक ही ग्राउंड में रख दिए जाएंगे, जिस तरह अभी मुल्तान में था, और सेम पिच पे मैचेस करा दो, बॉल ब्रेक वो ख़त्म करो, सबको फारिग, एक किसी और ग्राउंड में हो जाएगा। लेकिन अगर 2 टेस्ट मैच खेले गए तो फिर वो मुझे लगता है दोनों टेस्ट मैच एक ही ग्राउंड में करवा दिए जाएंगे। अगर इस तरह हो सकता है तो ये कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। उससे ये भी नुकसान होगा, एक तो हमारे फास्ट बॉलिंग क्रिकेट पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी, दूसरा कि वो जो आवाम है जो वेट कर रही है अपने अपने शहरों में कि यार यहाँ क्रिकेट होगी, यहाँ क्रिकेट होगी, हम जाएंगे ग्राउंड में मैच देखने, तो उनका तो वो इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा, उनका शौक़ ख़त्म हो जाएगा। वो बोलेंगे भाई, अगर मिसाल के तौर पर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 2 मैच हो तो दोनों एक ही ग्राउंड में करा रहे, उसी पिच पे करा देंगे, बाकी शक्लें देखेगी आवाम। अगर कराची में 2 मैच रख दिए, उसी पे ही दोनों मैचेस हो जाएंगे सेम पिच के ऊपर, तो बाकी आवाम रुलती रह जाएगी। तो मुझे ऐसा, क्योंकि मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, अपनी लोगों की सोच है इस किस्म की, तो हम अपने हाथों से दोबारा से फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट बर्बाद करने जा रहे हैं। फिर यही फास्ट बॉलर जब आप बाहर टेस्ट मैचेस खेलने जाएंगे ना, तो फिर आपको फास्ट बॉलर मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में जितने भी मैचेस हैं, आप वहाँ पे फास्ट बॉलर नहीं रखेंगे, इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो जाएगा, बाहर आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। बाकी लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ कि जी ये टेस्ट मैच जीते जी, वो बाबर बाहर हो गया जी, फलाना बाहर हो गया जी, वो बाहर हो गया, उसकी वजह से हो गया। एक टेस्ट मैच हो गया, आप जीते, सीरीज जीते, क्रिकेट बहुत बाकी है अभी, बहुत कुछ होना है अभी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, देखते हैं।